So good morning class. Today we are going to start with the sets topic of class 11th, and in this topic we are going to study the different concepts related to sets while solving the exercise. तो आज हम exercise 1.1 solve करने वाले हैं of class 11th sets. Okay. Now which of the following are sets? Justify your answer. We have to justify the answer. Okay, we have to identify which of them is a sets, and then we have to justify the answer. Now see here, the collection of all the months of a year beginning with the letter J. Okay, what is the definition of a set? Set says that whatever is well defined, that can be said as a set. Now what is the meaning of a well defined? Well defined का meaning ये होता है कि अगर हम किसी से भी पूछे तो उसका आंसर सेम आना चाहिए. सपोज देयर आर टू स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम. अगर हम राम से पूछे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो उसका आंसर क्या आएगा? जनवरी, देन जून, जुलाई. ओके, नाउ जैन, जून एंड जुलाई. ओके, ये राम का आंसर आया. अगर हमने पूछा, ओके, अगर हमने शाम से पूछा, ओके, कि टेल द नेम ऑफ द मंथ्स विच आर स्टार्टिंग विथ लेटर जे. ओके, ओके, तो वो आंसर क्या देगा? व्हाट विल बी द आंसर गिवन बाय श्याम? सेम आंसर. श्याम विल बी गिविंग द आंसर एज अगेन जैन, जून एंड जुलाई. सो वी कैन चेक हियर, दोनों का आंसर सेम आया है. जब दो लोगों से या दो से ज्यादा, तीन लोगों से या कई लोगों से या किसी से भी पूछे तो वो आंसर अगर चेंज नहीं होता तो उसे हम कहते हैं सेट. दैट इज नोन एज अ सेट. तो यहां पर द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये क्या है? यस, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट. ये क्या है? वेल डिफाइंड सेट है. सो दिस इज अ सेट. नाउ नेक्स्ट, collection of 10 most talented writers of India. अब इंडिया में कई सारे राइटर्स हैं. ओके, नाउ हर किसी का पर्सपेक्टिव हर राइटर के बारे में अलग अलग होगा, है ना. आप अगर किसी से पूछो कि हु इज योर फेवरेट या हु इज द मोस्ट टैलेंटेड, तो कोई कुछ भी कह सकता है. ओके, देयर आर एन नंबर ऑफ राइटर्स. ओके, तो हर किसी का आंसर अलग अलग आएगा. सो इन दैट केस हर किसी की चॉइस अलग होगी, हर किसी के पर्सपेक्टिव से राइटर अलग होगा, ऑथर अलग होगा, यानी ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है. सो नो, इट इज नॉट अ सेट. इट इज नॉट अ सेट. ओके, ये सेट नहीं है. ओके, एंड इन द फर्स्ट वन इट इज अ सेट. यस, इट इज अ सेट. ओके, पहले केस में यस, इट इज अ सेट. नाउ लेट अस चेक द थर्ड वन. A team of 11 best cricket batsmen of the world. Okay, अब यहां पर देखिए, हम 10 a team of 11 best cricket batsmen of the world. Now ये भी हर किसी की चॉइस अलग अलग होगी. ओके, a team of 11 best cricket batsmen. अब हर किसी के हिसाब से किसी को लग सकता है कि विराट कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन, किसी को लग सकता है कि रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड बैट्समैन, किसी को लग सकता है कि एबी डिविलियर्स इज अ वेरी गुड बैट्समैन, किसी को लग सकता है कि और कोई. ओके, एन नंबर. ओके, किसी को लग सकता है क्रिस गेल इज अ गुड बैट्समैन. सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. सो नो, इट इज नॉट अ सेट. इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. ये सेट हो नहीं सकता क्योंकि हर किसी का आंसर अपने अपने वे में अलग अलग आएगा. हर किसी का आंसर चेंज होते जाएगा. एवरी टाइम द आंसर विल बी चेंजिंग. नाउ कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास. सपोज आप कोई क्लास में पढ़ते हो, सपोज यू आर स्टडिंग इन पुदर स्कूल जालना एंड यू स्टडी इन 10th F. तो 10th F क्लास को अगर पूछा गया है कि कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, या 10th स्टैंडर्ड को जनरल में पूछा गया है कि मेक अ कलेक्शन ऑफ अ बॉयज इन योर क्लास, सो आराम से आप इसको बना सकते हो. यू कैन इजीली मेक आउट. ओके, तो यहां पर हम कलेक्शन ऑफ सेट बना सकते हैं. सो यस, इट इज अ सेट. यस, it is a set.
नाउ नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. ओके, अब नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा सेट्स का, तो उसमें मैंने सारे डेफिनेशन जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं. तो यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and so on. It will go till infinity. लेकिन उन्होंने पूछा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. तो 100 से लेस जो नेचुरल नंबर्स है तो वो 1 से शुरू होंगे एंड दे विल कंटिन्यू टिल 99. सो 1 से लेकर 99 तक सारे नेचुरल नंबर्स. आप किसी से भी पूछो, कहीं पर भी पूछो, किसी भी कंट्री में पूछो, आपका आंसर सेम होगा. आंसर विल नॉट चेंज. सो यस, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट. यस, it is a set. It is a set. Now let us move to the sixth question, sixth bit. Okay, now next question is collection of novels written by Munshi Premchand. Now yes, it is a well defined set, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर ऑथर का नाम बोला गया है, एक राइटर का नाम बोला गया है, और उन राइटर्स के हमें जो बुक्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं. तो मुंशी प्रेमचंद, इनकी बुक्स कौन से हैं? ओके, तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनका इजीली एक नया सेट बना सकते हो. तो यस, इट इज अ सेट. यस, इट इज अ सेट. यस, इट इज अ सेट. अब देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर? इंटीजर का डेफिनेशन होता है कि सेट ऑफ नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. और इन्होंने क्या कहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. तो हम आराम से इसका सेट बना सकते हैं. ओके, वी कैन मेक अ easily the set of integers. So yes, it is a set. Now next, collection of all questions in this chapter. अब सेट्स टॉपिक में कितने भी क्वेश्चंस हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, whatever n नंबर. ओके, सेट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस टेक्स्ट बुक में क्लास 11 का जो सेट्स टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे तो उन क्वेश्चंस का हम एक सेट बना सकते हैं. वी कैन मेक अ सेट फॉर देम. सो उसका कलेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं यस, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट. ओके, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ दिस विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, some people might feel that cockroach is very dangerous. Okay, किसी को लग सकता है lion, someone might feel tiger, someone might feel snake. So it will differ from person to person. Okay, the choice will differ from person to person. Every person will give preference to some other animal. So there we will be not getting the same answer. Every time the answer will differ. हर बार आपका आंसर बदलते जाएगा. So it is not a well defined set. इसको हम well defined set बोल सकते हैं? नहीं. It is not a well defined set. So no. No, it is not a well defined set. Okay. So ये था आपका question number 1. Okay. Here I have given the justification also, but actually there was no place for writing the justification, so I have not written. Okay, you can write the justification on your own. Okay, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ते हैं. We will start with the question number 2. Now in question number 2, let us cross check. Okay, question number 2. Question 2. Let a is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Insert the appropriate symbol
insert the appropriate symbol in the blank spaces. Okay, we are given with the two symbols. This symbol is known as a epsilon. Okay, we call it as a belongs also. Okay, this is belongs and this one is does not belongs. Okay, now check here. We have to fill in the spaces. Now first one. Okay, first one we have 5 dash A. 5 dash A. Now here we are given with the set. हमारे पास एक सेट है. सेट में एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं. विच आर द एलिमेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस आर द एलिमेंट्स इन द सेट्स. और हमें यहां पर क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये 5 यहां पर बिलोंग करता है सेट ए में? यस, इट बिलोंग्स. तो वी आर गोइंग टू पुट अप दिस सिंबल. ओके, 5 बिलोंग्स टू ए. नाउ हियर सेकेंड वन. What is the second one given? 8 dash A. अब सेट A में whether 8 lies, 8 आता है यहां पर? No, 8 is not a part of set. 8 यहां का एलिमेंट है? नहीं है. We call them as a elements. इनको एलिमेंट्स कहा जाता है. क्या 8 आपका इस सब सेट का पार्ट है? No, 8 is not a part. So 8 does not belongs to A. Okay, then the third one. Okay, then the third one. 0 dash A. 0 dash A. तो यहां पर देखिए, क्या 0 यहां पर इस सेट का हिस्सा है? 0 is a part of this set? No, 0 is not a part of this set. So यहां पर आप लिखोगे 0 does not belongs to A. Then fourth one. Okay, the fourth one, what fourth one is given? Check here. Fourth one is given 4 dash A. अब 4 यहां पर है. 4 is there? No, 4 is 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 is there. Okay, so 4 यहां पर belong करता है. So yes, 4 belongs to A. Then fifth one. Now check here. 2 dash A. 2 dash A. अब यहां पर आपको दिया गया है 2 dash A. तो यहां पर एक चीज नोट कर सकते हो आप कि 2 यहां पर हिस्सा है इसका. 2 is a part of this. Yes, 2 is a part of this because 2 is a element of the set A. So 2 belongs to A. Okay. Then the last one, sixth one, that is 10 dash A. क्या 10 यहां पर हिस्सा है इस सेट का? 1, 2, 3, 4, 5, 6. आप देख सकते हो लार्जेस्ट नंबर 6 ओवर हियर, लेकिन हमें 10 दिया गया है. सो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस. सो दिस साइड यू हैव टू मेंशन. ओके, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है. ओके, वी हैव फिनिश विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो. नाउ वी विल प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आगे बढ़ते हैं. Now check here, in question number 3, write the following sets in roster form. रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें उनका रोस्टर फॉर्म लिखना है. रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म. ओके, नाउ लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 3. ओके, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म. ओके, फर्स्ट वन, A is equals to x such that x is an integer minus 3 less than x less than 7. ओके, जो x की वैल्यू है यहां पर, यानी आपको ऐसे इंटीजर्स. अब मुझे एक बात बताइए, -3 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? यानी जो ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर देन 3. ओके, -3 से ग्रेटर इंटीजर, ये ग्रेटर की साइन है आपकी. ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी -3 से ग्रेटर कौन सा है? -2 इज ए ग्रेटर. और यहां पर 7 से छोटा चाहिए. ओके, वी वांट लेस देन 7. तो यहां पर कौन से इंटीजर्स आएंगे?
तो आप यहां पर लिख सकते हो इन सेट ए -2, -1, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन -6। ओके, तो आपका सेट ए क्या बन रहा है, जहां पर टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में आपको ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, और यहां पर आपको उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना था। तो यहां पर देखिए x such that x is an integer, okay, which is less than x and x is less than 7, यानी यहां पर -3 से ग्रेटर, ओके, ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। अब -3 से ग्रेटर कौन सा है, -2 है, सो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। देन वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, we are given with B, okay, x such that x, okay, is a natural number, less than 6। अब हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 6 से छोटे हैं। We know that नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें यहां पर जो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स है उनको लिखना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके सारे नेचुरल नंबर्स हो गए जो कि 6 से छोटे हैं, दे आर लेस देन 6। नाउ द थर्ड वन, ओके, in third one we are given c is equals to, okay, x such that x, okay, is a 2-digit natural number, is a 2-digit natural number such that sum is 8। अब 2-डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होंगे, कहां तक पर एंड होंगे, 99 पर एंड हो जाएंगे, और हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनका एडिशन 8 आ रहा है। अब देखिए ऐसे नंबर्स का हमें सेट बनाना है, तो सच सेट कैन बी फॉर्म सब। अब देखिए सबसे पहले हम 10 से लेकर 20 तक ढूंढते हैं। 10 से लेकर 20 तक हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं, 11 आता है लेकिन एडिशन 2 होता है, 12 आएगा, एडिशन 3 होगा, 13 आएगा जिसका एडिशन 3 + 1 4 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर आता है जिनका एडिशन 8 हो सकता है, 17 आएगा। ओके, अब देखिए 17, देखिए 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। अब बाकी 18, 1 + 8 9 हो जाएगा, 19, 1 + 9 10 हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ 17 मिला हमें। ओके, अब 20 to 30 के बीच में कौन से नंबर्स आएंगे, देखो 20 to 30। अब यहां पर कौन से नंबर्स आ सकते हैं 20 to 30 के बीच में, यहां पर नंबर्स आ सकते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर होगा ये आया था 17, 26 आएगा, दिस विल बी 26। ओके, फिर आपके बाद आएगा 26 के बाद कोई नंबर नहीं आता है। देन वी कैन गो विथ द नेक्स्ट 30 to 40। 30 to 40 के बीच में आएगा आपके पास एज 35, देखो 3 + 5 8 आएगा। फिर इसके बाद आएगा आपके पास 44 आएगा, 40 और 50 के बीच में। देन आपके पास आएगा आफ्टर 54, देन यू कैन से 53 ऑल्सो विल बी देयर, 5 + 3 8। फिर आपके पास आएगा 62। ओके, फिर आपके पास आ सकता है 71 एंड देन यू विल हैव एज 80। इसके बाद कोई नहीं बनेगा। सो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो ये दिस इज अ सेट जहां पर ये एक ऐसा सेट है कि जहां पर इन सारे नंबर्स का जो सम है दैट इज द एडिशन, दैट इज इक्वल्स टू 8। यानी इन दोनों नंबर यहां पर अगर 1 + 7 8 आ रहा है, 2 + 6 8 आ रहा है, 3 + 5 8 आ रहा है, 4 + 4 8 आ रहा है, 5 + 3 8 आ रहा है, 6 + 2 8 आ रहा है, 7 + 1 8 आ रहा है, 8 + 0 8 आ रहा है। सो एवरीवेयर यू कैन चेक दैट कि हर जगह पर आपका जो एडिशन है वो 8 आ रहा है। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। नाउ फोर्थ वन आपके पास है, फोर्थ बीट में
In fourth bit you have D is equals to x such that x, okay, is a prime number, which is a divisor of 60. Now you should know the meaning of divisor. डिवाइजर की मीनिंग क्या होती है? मीनिंग ऑफ द डिवाइजर एक ऐसा नंबर जो जब सामने वाले नंबर को डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा. ओके, और हमें प्राइम नंबर ढूंढना है. वी हैव टू गो फॉर द प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर, सच नंबर्स कि जो आपके उनका जो फैक्टर होता है वो या तो नंबर इटसेल्फ होता है एंड 1 होता है. उसके अलावा उनके कोई फैक्टर्स नहीं होते, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. सो ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स. तो अब हमें 60 के डिवाइजर्स वाले प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, यानी ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जो जब 60 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी वो डिवाइजर हो सकते हैं. ओके, डिवाइजर का मीनिंग क्या होता है कि जो 60 को डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर 0, लेकिन वो प्राइम नंबर होनी चाहिए. ओके, रिक्वायरमेंट इज अ प्राइम नंबर. तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आता है? सबसे पहला प्राइम नंबर आता है इवन प्राइम नंबर है जो हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 2 आएगा. 2 60 को डिवाइड करेगा, यस. देन नेक्स्ट इज 3 कर सकता है, 3 20s. ओके, देन 5, यस, 5 कैन आल्सो डू. 12 5 12s. ओके, फिर इसके बाद नो नंबर इज पॉसिबल. ओके, सो 2 3 एंड 5 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं. ओके, these are the 3 prime numbers which act as a divisor for 60. Okay, now fifth one आपके पास है the set of letters in the word trigonometry. Okay, now यहाँ पर trigonometry word का आपको एक सेट फॉर्म करना है. अब आपको पता है कि सेट जब आपको फॉर्म करना पड़ेगा तो सेट के लिए आप कभी भी वो अल्फाबेट रिपीट नहीं करते हैं. यू नेवर रिपीट एन अल्फाबेट. आपका अल्फाबेट कभी रिपीट नहीं होगा. तो सेट क्या बनेगा ट्रिग्नोमेट्री का? हम टी ले सकते हैं. ओके, एक एक वर्ड हम ले सकते हैं. आर ले सकते हैं. ओके, आई ले सकते हैं. देन वी कैन टेक जी ऑल्सो. एक बार ओ ले सकते हैं हम. देन एन वी कैन टेक. ओके, देन वी कैन गो विथ, फिर से ओ आ रहा है वो नहीं लेना है. Then we can take M also. Then after that E also we can take. T we have, R हमारे पास है and we can go with Y. So trigonometry का ये सेट बनेगा आपके पास. Okay, this is the set for the trigonometry. Okay, now the last bit, the set of all the letters in the word better. Okay, better के लिए 6. ये आपका F सेट है. सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर. सबसे पहले B लेंगे हम, देन E वी विल टेक, देन T वी विल टेक, देन डायरेक्टली R वी विल टेक. सो B, E, T एंड R. सो इस तरह से ये आपका सेट फॉर्म हुआ. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कवर्ड विद द 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक सेट्स एक्सरसाइज 1.1. कल हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस, उसको कवर करेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. और इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना. उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वो वीडियो अगर देखोगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा. अगर कहीं पर डाउट है तो वीडियो देखने के बाद वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.